कल कहाँ तक कर लिए थे रितु? 17 तक हो गया था। प्रश्न संख्या 18 करना। बोलो 18 नंबर क्या दिया? यहाँ दिख रहा है विशाल। 18 इंटीग्रेशन 0 से पाई। अच्छा, इंटीग्रेशन 0 से पाई। इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, बराबर पाई स्क्वायर बटे 2a करड़ी में नीचे ही ए स्क्वायर माइनस 1 ऐसे रूट में ना, बस। और जब ए जब ए 0 एक बड़ा है किससे? एक से, ठीक। ए बड़ा है तब, ये कंडीशन है, ठीक। देख विशाल, तुम लोग सुबह क्यों नहीं आते? नहीं पहुंच पाते क्या? 6:30 बजे अब तो वीडियो डालेंगे, आप लोग देख लेना, लेकिन आ जाया करो ना। आधा घंटा पढ़ना ही है, 6:30 बजे आ जाया करो। सिंटैक्स पढ़ लोगे, उसके बाद नरेशन पढ़ा देंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। देखो ये 0 से a है और 0 से a किस में होता है? प्रगुण 4 में, ठीक। प्रगुण पहला एक बार फिर रिपीट करो। 0 से a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो 0 से b से a माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दूसरा a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स को a से b एफ ऑफ टी डी टी, यही था ना। तीसरा प्रगुण क्या था? a से b ही था ना। a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हमने क्या लिखा था? यही, अच्छा हाँ, a से b था और एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हमने लिखा था a से c एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर b से c एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बीच में प्लस करके। चौथा प्रगुण यही है, चौथा, यानी 3 तक में a से b, a से b, a से b, लिमिट a से b 3 में है। चौथे में 0 से हो जाएगा, पाँचवें में माइनस a से प्लस a, और छठवें में 0 से 2a। यानी चौथा और छठवां बिल्कुल सेम होता है, केवल अंतर होता है यहाँ a होता है, यहाँ 2a होता है। चौथे में यहाँ a होगा, छठवें में 2a होगा। इसीलिए कहे थे चौथा और छठवां ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और आप याद करके रखना। लेकिन कंडीशन जो लगता है 5वें और 6वें का सेम होता है, वहाँ सम और विषम चेक करते हैं। यहाँ पहले क्या करो? प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको ऊपर x नहीं चाहिए। ऊपर x काटने की क्षमता केवल प्रगुण 4 के पास है, तो लगाओ प्रगुण 4। यहाँ 0 से पाई, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, i बराबर, यहाँ x की जगह पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और क्या? डी एक्स। अब यहाँ i बराबर 0 से पाई और यहाँ पाई माइनस एक्स और ए स्क्वायर रहेगा, और कास 180 माइनस थीटा, कास थीटा ही होता है, और वर्ग है तो माइनस हो जाए, प्लस माइनस ही आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स और क्या? डी एक्स। इस समीकरण नंबर मान लो 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करो? ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण 1 प्लस 2, 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो आई कितना आई? 2i, और यहाँ 0 से पाई, ये है x बटे प्लस पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स। देख लो विशाल, कहीं दिक्कत हो बताओ। ये समीकरण नंबर देखो 1 है और ये 2, दोनों को जोड़ दिए, लसा सेम है तो x से x क्या होगा? कट जाएगा। तो 2i बराबर 0 से पाई, यहाँ पाई बटे ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और क्या? डी एक्स। पाई क्या कर लो? कॉमन। तो यहाँ से जब हम पाई कॉमन करेंगे तो 2i बराबर पाई बाहर हो जाएगा, यहाँ 0 से
पाई, और ये आ जाएगा 1/a² माइनस cos स्क्वायर x और dx। अब केवल cos बच गया, तो cos स्क्वायर x को हम बाहर कर लेंगे, ठीक, साइन हो जाएगा, cos को बाहर करो। अब यहाँ जैसे ही आप पाई ऐसे ही रहेगा, ये 0 से पाई, cos को बाहर करो तो cos स्क्वायर x आ जाएगा बाहर, यहाँ हो जाएगा केवल a² बटे cos स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा, डायरेक्टली दें sec स्क्वायर x। बोलो अगर ऋतु दिक्कत हो तो बताओ। cos को बाहर किए, a बटे cos स्क्वायर, cos नीचे से ऊपर जाएगा sec, सही है सनी? और यहाँ से cos आपने कॉमन किया है तो कितना 1, और क्या बोलो, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से cos को ले जाओ ऊपर, तो यानी पाई नीचे से ऊपर जाएगा तो 0 से पाई sec स्क्वायर x बटे a² और sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर x, सही है, और -1 dx। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक, रख दो। पाई पाई रहेगा, 0 से पाई sec स्क्वायर x ऐसे ही रहेगा, नीचे a का a में 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x -1, और क्या इसको और ठीक से लिखेंगे तो पाई पाई रहेगा, 0 से पाई और sec स्क्वायर x बटे a² tan स्क्वायर x और माइनस a² प्लस a² -1 a² प्लस, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब मान लेंगे x बराबर या t बराबर a tan थीटा बराबर t, माना, नीचे नहीं आएगा, यहाँ मान ले रहे हैं, माना a tan थीटा बराबर t, a tan थीटा बराबर अगर t मानोगे तो a का a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर dt, d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा dx है ना भैया, t नहीं dx है, यहाँ भी x, ठीक, यहाँ भी x, और ये dt बटे a sec स्क्वायर x। अब जब भी मानते हो तो क्या लगाना पड़ता है, लिमिट चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज करो, कितना आएगा, जब x बराबर 0 तो t बराबर भी है, जब x की जगह 0 रखोगे तो t का मान भी tan 0 का 0, जब x बराबर पाई तो t बराबर भी tan 180 अंश का मान tan 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 90, और tan 90 प्लस 90 देख लो एक बार, tan 90 प्लस 90 वाला बदल जाएगा किस में, tan बदलेगा cot में, और cot क्या हो जाएगा, cot 90, और cot 90 अंश का मान 0। अब 0 से 0 हो गया, लिमिट 0 से 0, यानी अपर और लोअर दोनों क्या हो गया 0, गड़बड़ हो गया। और जब गड़बड़ हो जाए तब ऐसा ही कौन दिखता है, प्रगुण छह, एकदम क्लियर हो जाया करो। देखो ये मत सोचो कि गुरुजी तुरंत ही लगाए दें, जानते रहें बढ़िया से, अब आप देखो खुद समझ गए कि 0 से a केवल 2 ही लोगों के पास है, या तो 0 से a या तो 0 से 2a, एक प्रगुण 4 है और एक प्रगुण 6 है। तो यहाँ हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ क्या कर लें हम लोग, प्रगुण 6 लगा दें, प्रगुण 6, हाँ प्रगुण 6 आप लगा दो, यहाँ से यहीं लगा दें प्रगुण 6, प्रगुण 6 से। अब प्रगुण 6 जब लगाओगे भैया यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा π/2, इधर ऊपर हटाना पड़ेगा आप, अब इसको हटा देंगे, प्रगुण पहले 6 लगा लो। अब प्रगुण 6 क्या कहता है कि यहाँ तो ऐसे 2i ऐसे ही रहेगा, ये 2i देखो चल रहा है, पाई बाहर है, और इधर हो जाएगा 0 2 × π/2, देखो अभी कुछ नहीं किया, इसको ठीक से लिख दिए, और यहाँ sec स्क्वायर x बटे a tan थीटा a tan x का होल स्क्वायर माइनस a² -1, ठीक, और dx। अब यहाँ 2 कॉमन कर लो ना, लेकिन कॉमन करने से पहले ये देखो सम फलन है कि विषम, तो चेक करेंगे
तो ये सम फलन आएगा। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा ना, एफ ऑफ ए माइनस एक्स बराबर सम फलन। क्यों? सेक थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, सेक थीटा ही रहेगा, और ये भी सेक टेन थीटा ही रहेगा। वर्ग लगा है तो वर्ग लगा है तो निगेटिव कभी होगा ही नहीं। वर्ग में हमेशा हर चीज़ क्या होता है, माइनस भी रहेगा तब भी प्लस आएगा। यहाँ भी वर्ग लगा है, यहाँ भी, तो अतः यह कैसा फलन होगा? हाँ अगर माइनस पाई बाई टू रखते, हाँ इसका वो बताए थे इनवर्स में पाई माइनस पाई बाई टू से हाँ। पहली बात तो आप चेक कर लो कि सम है कि विषम। तो सम और विषम, छठवां जब भी प्रगुण लगाते हो तो यही तो चेक करते हो कि फलन सम है कि। तो आप इतना तो बेवकूफ़ नहीं हो कि वर्ग दिखेगा फिर भी सम और विषम चेक करोगे। वर्ग में हर चीज़ें क्या होंगी, प्लस ही आएंगी। एफ ऑफ एक्स की जगह प्लस एफ ऑफ एक्स रखो, चाहे एफ ऑफ माइनस एक्स रखो, -2 रखो, +2 रखो, वर्ग करोगे +4 ही आएगा। तो यानी ये हमेशा सम आएगा। और अगर सम फलन है तो उसका नियम आपको बता दिए थे। यहाँ से 2 को क्या कर लेंगे, बाहर। तो यहाँ 2i बराबर 2 पाई, और कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, और सेक स्क्वायर x बटे a tan थीटा का tan x का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में इसका भी क्या, होल स्क्वायर। ये वर्ग करोगे रूट से बाहर, 1 का वर्ग, ये माइनस है यहाँ प्लस है ना जी, देख लो बीच में प्लस है यहाँ माइनस। अब ये मान लेंगे, ये 2 से 2 क्या हो गया। अब मान लो, माना a tan x बराबर क्या, t, a tan x बराबर t। तो इसका अवकलन करेंगे तो a सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। अब x की जगह पुट कर दो, जब x बराबर, लिमिट चेंज करो, लिमिट, तो लिमिट में बोलो जब x बराबर क्या होगा 0, तो t बराबर बोल दो 0। हाँ, t बराबर भी 0, यहाँ 0 रखेंगे, tan 0 का 0। जब x बराबर कितना, पाई बाई 2 यानी 90, तो t बराबर tan 90 अंश का मान कितना होता है, अनंत। तो ये आ जाएगा कितना, अनंत ना, लिमिट चेंज हो गया। अब पुट कर दो i बराबर कहाँ से कहाँ तक, 0 से अनंत, 0 से अनंत, और ये सेक स्क्वायर x ऐसे ही रहेगा, और बटे a इसको आपने t माना है, t स्क्वायर, और माइनस प्लस है यहाँ, प्लस a स्क्वायर माइनस 1 का, देखो a स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में इसका भी स्क्वायर, और dx की जगह dt बटे a सेक स्क्वायर x। बोलो कहीं दिक्कत है क्या? ये इसको ऐसे ही उतार दिए, इतने को आपने t माना है तो t स्क्वायर हो गया, t a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, रूट से बाहर होगा, ये 1 का वर्ग ऐसे ही आएगा। और dt या dx की जगह देखो, dx की जगह dt बटे a सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x से सेक स्क्वायर x कैंसिल। यहाँ बाहर में एक चीज़ छूटा है, कौन, पाई। क्या छूट गया है, पाई। देखो यहाँ पाई था ना, अब पाई बटे a कॉमन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि a भी है, तो i बराबर हो जाएगा पाई बटे a। अब बताओ ये सूत्र किसका है, हाँ, tan इनवर्स t का। तो 1/a, a की जगह क्या है, a स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में tan इनवर्स x बाई a, यानी t बटे a स्क्वायर माइनस 1, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से अनंत। अब जब 0 रखोगे, अनंत रखोगे, तो tan अनंत माने कितने अंश का मान, पाई बाई 2, और tan 0 का 0। तो यहाँ कुल मिला के आ जाएगा i बराबर पाई बटे a इंटू 1/a स्क्वायर माइनस 1, और इंटू जब अपर लिमिट अनंत रखोगे तो अनंत का tan अनंत का मान कितना होता है, पाई बाई 2। पाई का गुणा पाई में करेंगे, पाई स्क्वायर, और बटे 2a और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 1। देख लो यही आया है क्या, ठीक। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अब आप ये तो समझ गए कि देखो हम लोग यहाँ कंफ्यूज हुए तो समझ में आ गया कि कौन सा प्रगुण लगेगा। अच्छा ठीक, उतार लो। चल देखो अगला,
इस बार सभी टीचरों का शादी हो जा रहा है। आशीष का भी उधर पड़ा है, विपिन का, बहुत लोगों का। चल देखो, हाँ कपिलो सर जी खोई जाए हो। उनका सर जी कपिल सर जी को पढ़त रही, लेकिन उनका का भेजा था शायद लड़कियां। कुछ पता नहीं क्या है। दिखाया ना नहीं करी। चलो देखो कौन है। क्वेश्चन नंबर 19, 0 से कहाँ तक? माइनस पाई बाई, हाँ -π/2 से π/2 हाँ, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स। ये प्रगुण 4 है, प्रगुण 5, प्रगुण माइनस से प्लस में जा रहा प्रगुण 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। यहाँ लिख दे रहे हैं, आ भी जाएगा, ये छोटा है प्रश्न। ये यदि -a से a और f(x) dx दिया गया हो तो ऐसी स्थिति की दो कंडीशन होती है। अगर ये सम हुआ, अब विषम हुआ, विषम, तो विषम के लिए हो जाएगा कितना? 0। विषम कहने का सेंस क्या है? f(-x) का मान अगर -f(x) हो गया, क्या हो गया? -f(x), तो ऐसी स्थिति में इसका मान निकलेगा ही नहीं, कुल मिला के क्या हो जाएगा? लेकिन अगर ये सम हुआ, सम कहने का सेंस क्या है? f(-x) रखने के बावजूद भी ये +x आ गया, तब ऐसी स्थिति का कंडीशन बनता है 2 बाहर हो जाता है और 0 से a हो जाता है, और f(x) dx हल करना पड़ता है। क्लियर? यानी ये सम बनेगा। क्यों बनेगा भी देख लो। f(x) बराबर मान लो ये दिया गया फलन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। f(-x) रखो, जब -x रखोगे तो साइन स्क्वायर -x, यही होता है ना। तो यानी आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन -x का क्या होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? प्लस में साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखो, यानी f(-x) रखने के बावजूद भी प्लस में f क्या आ गया? x। तो यानी ये कैसा फलन है? सम फलन है, सम फलन। और अगर कोई सम फलन है तो इसका कंडीशन क्या होता है? 2 कर लेते हैं बाहर, और 0 से a मतलब π/2 और साइन स्क्वायर x और क्या? dx। अब लगा देंगे इसको, समीकरण नंबर मान लेंगे 1, और अब लगा देंगे प्रगुण 4, प्रगुण 4। अब देखो प्रगुण 4, अब प्रगुण 4 जैसे ही आप लगाओगे ये बन जाएगी कहानी फिर से वही। यानी कहाँ से? 0 से a, 0 से π/2 साइन स्क्वायर π/2 -x, ये बन जाएगा dx। ये क्या आ जाएगा भैया? 0 से π/2 और साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर x और क्या? dx। ये समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 + 2, अच्छा यहाँ 2 भी आएगा ना भैया, यहाँ 2 भी साथ में आएगा। ये 2 है तो वहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 रहेगा। देख लो रितु, कहीं दिक्कत हो तो बताना। समीकरण 1 + 2, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, देखो 2 दोनों में कॉमन है। आई कितना आई हो जाएगा? 2i बराबर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 क्या कर लेंगे? कॉमन, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर x, ये है, और उधर क्या है? कॉस स्क्वायर x और क्या? dx। और कहाँ से? 0 से π/, ये देखो 2 से 2 i बराबर, ये 1 हो जाएगा, 0 से π/2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का मान 1 dx, और 1 का वैल्यू पुट कर दो तो i बराबर, यानी x, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2, i का वैल्यू आ जाएगा π/2। देखो उत्तर क्या दिया है, ठीक? उतार लो, ठीक है।
हो गया। चलो देखो अगला क्या है, प्रश्न संख्या कौन सा, हाँ इसी का दूसरा। इसमें और है क्या 19 में 20। अच्छा प्रश्न संख्या 20। बोलो 20 नंबर क्या है भैया, 0 से अच्छा -π/4 से +π/4। चल देखो इंटीग्रेशन 20 क्या दिया है, -π/4 से π/4 और x प्लस पाई बाई 4 x प्लस π/4 बटे 2 माइनस कॉस 2x 2 - cos 2x। नहीं सर, हाँ 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देख लीजिए cos 2x दिया है। मैडम दूसरा अब बताओ अब क्या लगाएं, 2 माइनस कॉस 2 cos 2x है, तब क्या कह रहे हो, स्क्वायर है गधा dx। ठीक कैसे देख रहे हो, आलू लिए हो बटन ये आँख, न तो आलू है न बटन है न आँख है। माइनस हाँ चना नहीं खाया लगाता, चना खा के बना रहे और पानी पी के तना रहे, आज नहीं तना है π/4। ठीक अलग अलग कर दो, x बटे 2 माइनस cos 2x dx प्लस -π/4 से +π/4 π/4 से कितना 2 माइनस cos 2x और क्या dx। ठीक अब ये कौन सा प्रगुण है, प्रगुण 5 से। प्रगुण 5 से पहले सम विषम चेक करो, f(x) बराबर दिया है, क्या दिया है, x बटे 2 माइनस cos 2x। ठीक अब f(x) की जगह रखना क्या है माइनस, तो f(x) की जगह f माइनस x, तो f माइनस x, तो यहाँ आ जाएगा -x बटे 2 माइनस cos 2 इंटू -x -2x ना, x की जगह -x, तो cos -θ बराबर +θ होता है, तो यानी ये आ जाएगा f(-x) बराबर -x बटे 2 माइनस cos 2x सही है, क्योंकि cos -θ क्या हो जाता है प्लस, और प्लस ये हो जाएगी, ये वाला प्लस होगा और ये क्या है माइनस, तो माइनस रहेगा। अब ऊपर देखो इसको हटा दें तो ये पूरा फिर से वही माइनस तो लगा है यहाँ, इसको हटा दिया जाए माइनस, तो देखो f(x) ही है क्या, लेकिन लग क्या गया है, तो यानी f(-x) बराबर क्या आ गया -f(x), ये कैसा फलन हो गया विषम, एक काम आसान हो गया विषम, यानी इस वाले भाग का मान क्या हो जाएगा 0। अब उस तरफ वाले का चेक कर लो, फिर यहाँ लगाओ यही चीज़, यहाँ f(x) बराबर क्या है π/4 में तो रखेंगे नहीं, छोड़ो जाने दो, 1/2 माइनस cos 2x 2 माइनस cos 2, अरे π/4 की जगह कहाँ रखोगे, तो f -x, जब -x तो 1/2 माइनस cos 2x ना, माइनस रखेंगे तब भी प्लस ही आएगा, तो यानी f -x रखने के बावजूद भी क्या आ गया f, यही तो है, यही देखो यहाँ भी था, यही यहाँ f(x), यानी कैसा फलन है सम फलन है। बोलो विशाल यहाँ तक दिक्कत हो तो, अगर सम फलन है तो ये वाला मान तो हो गया 0, यानी किसका मान 0 हो गया, -π/4 से +π/4 और क्या x बटे 2 माइनस cos 2x और यहाँ dx और प्लस -π/4 से +π/4 π/4 और बटे π/4 बटे 2 माइनस cos 2x और क्या dx। बोलो अभी तक दिक्कत हो, ये कैसा आया विषम, विषम आ गया, और ये क्या आया सम, तो विषम वाले का मान क्या हो जाता है, अभी 5वां लिखे थे
जीरो, और सम वाले के लिए 2 बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पहले से π/4 है तो π/4 को क्या कर दो बाहर, और यहाँ 0 से a हो जाता है जी। चलो ठीक, अब ये 0 हुआ, इसको देखो ये π/2 सही है। अब यहाँ 0 से π/4 और dx और बटे 2 माइनस cos 2x का सूत्र tan की पदों में रख दो। cos 2x का 3 सूत्र होता है, 2 यहाँ लिखे थे, तीसरा 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, सही है, रख दो। यहाँ 1 माइनस ऐसे 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक। अब ठीक से लिखोगे तो π/2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 0 से π/2, ये तिर्यक गुणा करो और नीचे वाला ये कहाँ जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x ऊपर हो जाएगा, और तिर्यक गुणा करो विशाल, 2 का 1 में 2 और 2 का 2 tan स्क्वायर x, और माइनस अंदर जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर x, और क्या dx। यहाँ π/2 और कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x को, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 और 2 और 1 3 tan स्क्वायर x, और क्या dx। अब मान लो tan x को t, इसको और ठीक से लिखोगे तो π/2 0 से π/2 और sec स्क्वायर x और बटे 1 प्लस √3 tan x, √3 tan x का क्या होल स्क्वायर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो मान लो √3 tan x बराबर t, क्या मान लिए t, तो यहाँ जब करोगे तो √3 sec स्क्वायर x dx बराबर dt। हाँ तो अभी चेंज करेंगे ना, अच्छा 4 ही है, 4 है। रीतू बोलती नहीं है ज़्यादा, चलो उधर ही बोलेगी, अरे गलत है बता दो, 3 √3 sec स्क्वायर x, सही है, देख लो ना। अब लिमिट भी चेंज कर दो, लिमिट चेंज, गलती हुआ तो करे सृष्टि, देखो मम्मी x बराबर अगर 0 पुट करेंगे तो t बराबर 0, x बराबर अगर हम π/4 पुट करेंगे, देखो यहाँ π/4 रखेंगे तो t बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगा, यानी कहाँ से कहाँ आ जाएगा, अब नहीं उधर आएगा ना, ये π/2 हो जाएगा बाहर और 0 से 1। अब पूरा लिखना पड़ेगा अलग से, इधर लिखें, इधर वाला तो आप सम विषम देख ही लिए होंगे, मिटा दें, उतारो जल्दी, इधर वाला देख लो कहानी। ये 0 π/2 और लिमिट चेंज हो गया 0 से 1, यहाँ sec स्क्वायर x और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, dx की जगह बोलो तो dt बटे यहाँ है √3 sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x, तो यहाँ π/2 और √3 भी बाहर आ जाएगा। ये सूत्र हो गया a² प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स t और 0 से 1 π/2√3 और tan इनवर्स 1 का मान कितना, tan इनवर्स 1 मतलब π/4 ना, और माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बटे 8√3, ये 6√3 आ रहा है ना, तो 6 कहाँ से आएगा, देखो आएगा ही नहीं। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 ना, 1, तो 1 ही तो रखना है। देखो लिमिट भी सही लिखे ना हम लोग, एक बार रख, π/3 रहेगा तभी यहाँ 6 आएगा, 3 लिमिट से कर देंगे। हाँ यानी लिमिट चेंज में गड़बड़ी हुई है। कहाँ लिमिट चेंज गड़बड़ किए हो, रखो, जब लिमिट चेंज करोगे x की जगह क्या रखोगे, π/4, तो यहाँ 3
इंटू पाई बाई 4, पाई बाई 4 माने tan 45 अंश, और tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। तो अंडर रूट 3 गुणे 1 बराबर, अच्छा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 यहाँ गड़बड़ हो गया था, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट कितना। देखो आप लोग लिमिट चेंज करने में गड़बड़ किए थे बस। यहाँ लिमिट अंडर रूट 3 और tan 45 अंश का मान 1, अंडर रूट 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, अंडर रूट 3, यहीं गड़बड़ हुआ था। अंडर रूट 3 कितने अंश का मान होता है? 60, 60 अंश का मान माने पाई बाई 3, 3 दूना 6। अब सही है, ठीक, ये है, ये प्रश्न का क्या है? फाइनल आंसर। ठीक, उतार लो अब।